जोरदार नारा लगना चाहिए। हमारे बीच जो नहीं है तो उनके लिए देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है। वो आवाज उनके कानों तक सुननी चाहिए, उनकी आत्मा में भटक रही होगी तो आवाज सुननी चाहिए। मैं आप लोगों को चाहता हूँ जोरदार आवाज से बोलिएगा, संजय भैया अमर रहे, संजय भैया अमर रहे, सावित्री देवी जिंदाबाद, मल्लू भैया जिंदाबाद। अविनाश जाके अपने हमारे अपने आपके चहते इन क्षेत्र के दिवंगत विधायक सिद्धार्थ गौरव जी को बुलाएंगे और जो 3 दिन का चुनाव है उन्हें स्वागत करेंगे। मंच के अध्यक्षता करते हुए बड़े भाई परमिंदर जी जो इस क्षेत्र के समझिए कि मुख्य प्रवक्ता ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र की धड़कन है। अगर परमिंदर जी न रहे तो कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। अगर किसी कार्यक्रम में गए और उस कार्यक्रम का संचालन या अध्यक्षता परमिंदर जी न करें पूरे क्षेत्र को सूना सूना लगता है। क्या सही कर रहे हैं कि गलत? और मंच पर उपस्थित हमारी बहन और प्रखंड की प्रमुख सावित्री देवी, जो प्रमुख छोटे भाई अनिल जी, मस्ताना जी, सतेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पंचायत समिति सदस्य, मुखियागण, सामाजिक प्रतिनिधि और सभी जागृत वर्ग, क्योंकि जागृत वर्ग इसलिए कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के हर गांव से आए हुए जो व्यक्ति हैं वो अपने पंचायत को, अपने गांव को, अपने वार्ड को आप लोग की जागृति पहुंचाते हैं, अपने सोच से उनके सोच को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, सुखद परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं उस माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस माँ ने 2 ऐसे सपूत पैदा किए, संजय पासवान और मल्लू पासवान, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस प्रखंड की, इस क्षेत्र की सेवा में न्यौछावर कर दिया। तो हम लोग सबको उस माँ को नमन करना चाहिए जिन्होंने कम से कम इस क्षेत्र को 2 सपूत, 2 लाल दिए, और उस माँ के लिए ताली बजाते हैं। संजय पासवान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संपूर्ण सामाजिक जीवन के पूरे परिवार का समझिए कि आपसी सद्भाव और गरीबों के उत्थान और विकास के लिए समर्पित रहा। संजय पासवान जी जिस व्यवहार से अपने जीवन को जिए उसी व्यवहार का समझिए कि उपलब्धि है कि यहाँ पर इतना बड़ा समूह और सभी वर्ग का समूह यहाँ पर उपस्थित है और सभी लोग सच्चे कृष्ण को याद कर रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है। उनके कार्यकलाप को, उन्हीं का अनुसरण करके मल्लू ने जिस तरह से इस क्षेत्र का निरंतर सेवा कर रहा है, निश्चित रूप से ये तारीफ करने की विषय है और इन्हें प्रोत्साहन करने का विषय है। और पूरा परिवार, प्रमुख सावित्री देवी जी हो, मल्लू जी हो और इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता जैसे बड़े भाई परमिंदर जी है या जो भी है, आप लोग समाज का सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। और जब तक समाज को सही दिशा नहीं दी जाएगी तब तक समाज के दशा में परिवर्तन संभव नहीं। आवश्यकता है सब समाज को एकजुट करने का, जात पात का जो भेदभाव है इसको मिटा कर देने का, सिर्फ विकास का, सम्मान का चर्चा कर देना। करीब 4-5 घंटा से भाषण चल रहा है, कुछ विशेष कहने लायक नहीं है। यही आशा करेंगे कि हर साल इस पुण्यतिथि का आयोजन होता रहे और हम लोग सबको यहाँ पर आके सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर मिलता है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने भैया के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे परिवार को शुरू से आज से नहीं, जब हम लड़का थे, छोटा थे, तो शुरू से एक सामाजिक सोच में हमारा परिवार था और हम उसी परिवार में हमारे भैया जन्म लिए। एक दिन हमको याद है कि हमारा लड़का मोदी थे, लड़की मोदी के शादी था, हम नारायणपुर गए थे, हम गजे से लेते हैं तो लोग बताते हैं नारायणपुर के पास लेके गए थे। हमारे राजजीवन है मस्ताना जी, दोनों का नाम नारायणपुर है, वहां गए थे तो वहां हमसे पूछे, एक शर्मा जी थे भगत सिंह के बाबू जी, तो पूछे कि भैया कहाँ घर में लगा, हम पारा थे, लेकिन वो दीपा पासवान थे, हम उनके पूछा तो हम कहे तो 5 गए तो हमारा ये पैसा देना तो बात मतलब दूसरा ही देना। हमको लगता था कि चलिए हमारा परिवार शुरू से और दादा को नहीं जानते
थे, हम दादा से जब वो बता रहे व्यवस्था था और गाँव में और जिला जवान में भी उनका प्रशंसा रहता था। उसी प्रकार परिवार के बीच से हमारे पिताजी ऊपर हुए और पिताजी ने उतने तारीफ हुए जितना बताने योग्य नहीं है। कभी नहीं शुरू से हम देखते थे और लग बाजार में छोटा थे तो देखते थे कि हम पूरा लग को बगल में है, महिला लग को बगल में है, मतलब जब बगल में है, नारायणपुर लग को बगल में है। हमारे गाँव में करीब 20 आदमी से 20 वर्ष हमारे पिताजी को जो सामाजिक व्यक्ति उनसे जुड़ाव था और कोई भी दुख सुख में हमारे गाँव के तरफ से कोई भी आदमी को कोई दुख होता था, इस बाजार में कोई भी दुख होता था तो सर आदमी को बढ़िया से समझा दिलाकर उछलते थे। उनका जीवन कभी सुंदर नहीं होगा। इस कारण से हम राजनीति में सक्रिय हुए, सक्रिय तो हम इसी समय से जैसे हो हमारे इसी समय से बिहार में चुनाव हुआ, ऐसी सीट का हमारा था, हम चुनाव फाइल किए, हमारे भैया चुनाव लड़े और हम उनके सिपाही के रूप में एक कार्यकर्ता के रूप में हम उनको काला को आगे बढ़ाने के लिए हम दोनों भाई जैसे राम और लक्ष्मण होते थे तो हर दुख सुख में दोनों दिल के आगे बढ़ते थे और हम उसी समय से भैया तो लक्ष्मण के रूप में बात करेंगे और उस समय से राजनीति में हूँ बहुत बढ़ चढ़ उस समय भी एक भैया तो सीधे थे उस समय में। और दूसरा बात हम जनरल सिंह के चुनाव फाइल किए 16 में तो हमको थोड़ा सा यहाँ प्रशासनिक तौर पर जनरल चुनाव जनरल चुनाव से बात नहीं होता है। जनरल में एक देशी को लड़का चुनाव लड़े और दोनों चुनाव भाई करे और वहाँ पे दुनिया चर्चा करनी थी तो कुछ हम चुनाव के बाद लेते उस समय हम चुनाव उस समय उसमें चर्चा करने यहाँ वीडियो को मिलकर चुनाव हमको हरा दिए। जिस पुनः हम अपना राजनीति में बैठे रहे कभी किसी नहीं हो गए आज गए भी अपने पंचायत को अपने गाँव को प्रबंध के घंटे घाट सेवा करते रहे कभी नहीं। उस समय हमारे सहारा की हमारे मानवीय प्रयास की हम जैसे पंचायत में कम से कम काम लगाए होते तो भारत के संयोग से जो विचार करेगा हर गाँव में विकास यहाँ देखते थे जो काम हो रही है वो कहीं है विधायकों के पास जाते थे और जो गरीब खराब होता है एक चांद होंगे चांद वालों को फल लगा है रात में कमर को जोड़ने वाला तो घर में से गया था उनको 2,000 रुपया मांगा था और गाड़ी में जब जाए तो बड़े बड़े विधायक जी के पास और विधायक में उसको 3 लाख करा दिए। ऐसा बहुत काम हो रही है पीछे नहीं पूरे किसी को कोई काम लगे चाहे हम देखे पैसा देखे समाज को बोले चाहे वैसे हमारा दूसरे को हर जनता को ढूंढ चुनाव हारते हुए भी कभी मैंने पीछे नहीं बढ़ा उसके कदम में पूरा कर इसका परिणाम हुआ कि 2021 में पुनः चुनाव हुआ। अब दोबारा पंचायत की जनता मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए बहुत पक्षों के लिए लेकिन हमको ऐसी प्रमुख है ऐसी प्रमुख था हम 16 में ही भैया को बोले थे देखिए मुखिया प्रमुख का सूट को चुनाव लिए पंचायत से मिलेंगे हमको प्रमुख करना उस समय हम चुनाव भी प्रमुख करेंगे उसके परिवर्तन भी हमारे द्वारा उस समय हमको जनता ने करीब 300 वोट देने का काम किया 300 वोट मायने रखता है चुनाव में और उस समय में 2012 के चुनाव जीते और जिनको चुनाव फाइल किए उसमें कुछ प्रक्रिया आए हम उस समय चुनाव में कुछ विधायक जी के सहयोग से कुछ पंचायत के लिए हमारे हैं कुछ हमारे समाज के सहयोग से चुना 2 साल का विश्वास लगता है 2 साल के बाद हम चुनाव को अविश्वास कर रहे हैं और चुनाव को सफाई के लिए तो उसको प्रधान करने के सहयोग से हमारी पंचायत का बुनियादी सहयोग से पुनः हमने उसमें सरकार को गिराने का काम किए और फिर पुनः देश भर में चुनाव दाना होगा जिसमें हमारे पंचायत समिति भाई बहुत ज्यादा सहयोग के लिए कितना दिन से कितना हम जिंदा रहेंगे हमारा स्वास्थ्य जिंदा रहेंगे
तो हमारे पंचायत समिति वगैरह जितने भी भाई हैं सब लोग हिंदी रहेंगे। तो हमारे माननीय विधायक को क्या करना है, ये तो भूल का रिश्ता नहीं है, लेकिन लगता है कि करनी है। हम बच्चे हैं भैया को कि भैया अगर पैसा स्थिति आ रहा है आप बहुत घर पर तो इस समय हम नहीं सोचेंगे कि हाँ कुछ और खबर को जगह मिलाकर दौड़ को जगह विधानसभा भारत पंचायत जनता को आश्वासन देते हैं कि भैया को जो भी काम अगर अधूरा है उसको हमको बताने का काम करें और हम हर जनता के साथ और हर जनता को हर जनता को कदम से हर एक साथ आएंगे और हमारे पंचायत समिति सदस्य की उपस्थित है, हमारे ऊपर है हर एक चीज करेगा नहीं करना है, मजबूत से होता है नहीं, हर काम समय से होगा। अब हो सकता है कि बात हो जाए हमसे कम नहीं हो, मान लीजिए हमसे कम नहीं मानव से टेंशन में लगे तो उसको भूल जाता है, वो सभी मानव का है वही मुझे करा जाता है मुझे कोई लगेगा कोई कभी कभी ऐसा होता है। तो हम माननीय पंचायत समिति सदस्य लोग आग्रह करते हैं कि हर चीज अगर हम कहीं गौरव कर रहे हैं और आप एक मार्गदर्शक कीजिए, हम आलोचना मत कीजिए, आलोचना लोगों से दूर करता है, मार्गदर्शक लोगों से सुधार होता है। इसी भारत सरकार के साथ सरकार का हमारा हमारे भैया को कभी भी दिल में क्या कहें जितना हम आज तक अपने भाई को मानते हैं उतना अपना पति को भी नहीं मानते हैं। जितना भैया का प्रति फल भाव हुए हम जितना अपना पत्रों को मानते हैं उतना भाई को मानते हैं। रह गया हमारा परिवार और परिवार में एक एक चीज अभी तक अगर हम बताएंगे कि हमारा भतीजी है, हमारा बेटी है, हमारी बेटा है, हमारी भौजाई है तो कोई जानेगा। अगर बाहर से आपको कोई देने न जाएगा मतलब निष्ठा पूर्वक अपने परिवार को कभी नहीं समझते हैं कि हमारा भैया का परिवार है एक दूसरा 5 लाख से हमारा भतीजा को 500 कभी नहीं समझे कि भैया का परिवार है। भैया जिंदगी में बहुत हमको प्रेरणा देते थे और रचना भी प्रेरणा देते थे। मैं कभी भी अपने आप से नहीं चाहता कि हमारा से उनके आघात पहुंचे। अगर वैसा स्थिति बनता है तो अपने आप में सुधार करते हैं। युवा संस्थाओं के साथ आए हुए तमाम हमारे मित्र भाई चाचा माता बहने बेटू बेटा सब प्रणाम नमस्कार कहते हुए अपने बात के विराम देते हुए जय हिंद जय